हमारी दुनिया बहुत सारे कुदरती अजायबात से भरी हुई है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, शीशानुमा नीली झीलें, पहाड़ों का सीना चीर कर निकलती आबशारें और दिलकश सफ़ेद रेत के साहिल, ये सब हमारी ज़मीन पर कुदरती खूबसूरती में ना सिर्फ चार चांद लगाते हैं बल्कि अपनी अलग खसूसियात की बिना पर हमारी ज़मीन पर एक ख़ास पहचान भी रखते हैं जो इनको दूसरों से नुमायाँ करती हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने अपने इल्म की बिना पर हमारी ज़मीन पर मौजूद कुदरती अजायबात की एक फहरिस्त तैयार की है। तो इस वीडियो में हम दुनिया के उन मशहूर कुदरती अजायबात के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनमें ऐसा क्या है जो इनको दूसरों से अलग और नुमायाँ बनाता है। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं ई लाइब्रेरी। बुलंद और हैरानकुन हिमालय दुनिया के सबसे कम उम्र पहाड़ी सिलसिला में से एक है। हिमालय एक संस्कृत वर्ड है जिसके मानी है होम ऑफ स्नो और इनमें सबसे बढ़कर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया में तिब्बत और नेपाल की सरहद पर वाक़या दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम एक बरतानवी जियोलॉजिस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो कि 1800 की दिहाई में हिंदुस्तान के करीबी इलाके में रिसर्च कर रहा था। पिछले मुख्तलिफ सालों में पहाड़ की बुलंदी भी मुख्तलिफ रही है। 1998 में एक अमरीकी ने एवरेस्ट की चोटी पर GPS का आला रखकर इसकी बुलंदी मापी, जो कि 8,850 मीटर हुई और इसमें मुसलसल इजाफा जारी रहा। हर साल पहाड़ की ऊंचाई में 1/4 इंच इजाफा होता है और अब इस पहाड़ की ऊंचाई 29,028 फीट है। 1800 की दिहाई के वक्त से लेकर बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की है और इनमें बहुत से लोग तेज हवाओं, दर्जा हरारत में बेबहा कमी और गिरते हुए तोतों की वजह से हलाक भी हुए हैं। 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे वो पहले आदमी थे जो पहाड़ के सबसे बुलंद मकाम पर पहुंचे। इनकी कामयाबी ने दूसरे कोह पैमाओं के हौसले को भी बुलंद किया और उनके कोह पैमाई के जज्बे को बढ़ावा दिया, जिससे अब तक तकरीबन 6,500 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। 22 और 23 मई 2017 को मजमूई तौर पर 223 और 212 कोह पैमा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जो एक दिन में इतने सारे कोह पैमाओं का एक साथ पहाड़ की चोटी को सर करने का पहला और दूसरा रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे हैरत अंगेज रिकॉर्ड 1978 में बना, जो कि रेनहोल्ड मैंसर और पीटर हैबलर ने बनाया था। उन्होंने अज़ाफ़ी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए बगैर इस पहाड़ की चोटी को सर करने की कोशिश की। 7,925 मीटर पर हवा इतनी पतली हो गई थी कि ऑक्सीजन की मिकदार हवा में सिर्फ 1% रह गई। द ग्रैंड कैनियन वादी, जो कि अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत एरिज़ोना में वाक़या अमेरिका के कुदरती अजायबात में से एक है। दरियाए कोलोराडो इस वादी में से बहता है और इस दरिया की ही वजह से ये वादी वजूद में आई है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक कोलोराडो दरिया तकरीबन 6 मिलियन साल के दौरानियों में एरोस्लोन नामी एक अमल के तहत चट्टान की तहों को काट कर वजूद में आया है, जिससे बाद में द ग्रैंड कैनियन वादी तश्कील पाई। द ग्रैंड कैनियन की गहराई 1 मील है और इसकी लंबाई 446 किलोमीटर है। इस वादी के सबसे गहराई वाले हिस्से में साइंसदानों ने कुछ ऐसे पत्थरों को पाया है जो कि तकरीबन 2 अरब साल पुराने हैं और कुछ ऐसे पौधों और जानवरों की बाकियात भी मिली है जो कि लाखों साल पहले इस वादी का हिस्सा हुआ करते थे। इस वादी की आबो हवा इसके वसीह साइज़ की वजह से मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ है। एक रिसर्च के मुताबिक वादी के निचले हिस्से में सालाना बारिश का नज़ूल 23 सेंटीमीटर होता है, जबकि सबसे ऊपर वाले हिस्से में सालाना बारिश का नज़ूल 66 सेंटीमीटर होता है। आबो हवा के मुख्तलिफ होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानदार भी पाए जाते हैं, जिनमें गोज़न भेड़े, पहाड़ी शेर, छिपकलियों और सांपों की बहुत सी अक़साम पाई जाती है। जनूबी अफ्रीका में इंतहाई हैरत अंगेज़ और शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं।
जैसा कि दुनिया की बेहतरीन आबशारों में से एक विक्टोरिया आबशार है। विक्टोरिया आबशार जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया ममालिक के दरमियान दरियाए ज़ैम्बेज़ी पर वाक़या है। 1855 की दिहाई में एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टन ने इस आबशार का नाम बरतानिया की मलका विक्टोरिया के नाम पर रखा था। इस आबशार की लंबाई तकरीबन 1.6 किलोमीटर है। दरिया का पानी एक गहरी तंग घाटी में तकरीबन 235 फुट की बुलंदी से गिरता है, जो कि एक निहायत ही दिलकश मंजर पेश करता है। विक्टोरिया आबशार की कुछ खुसूसियात में से एक ये है कि जब पानी गिरता है तो इससे गरजदार आवाज, धुन और स्प्रे की एक बड़ी मिकदार पैदा होती है। जो लोग इस आबशार के आसपास रहते हैं वो इसको टेस कहते हैं, जिसका मतलब है गरज की आवाज से बनने वाला धुआं। विक्टोरिया आबशार ज़ैम्बिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग दुनिया भर से यहाँ तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खतरनाक कारनामे भी सर अंजाम देते हैं। लेक एरी और झील ओंटारियो के दरमियान निसफ रास्ते पर एक ताकतवर कुदरती अजूबा पाया जाता है, जिसे नियाग्रा फॉल कहते हैं, जो कि दरियाए नियाग्रा पर वाक़या है। इस आबशार की गहराई इसकी ऊंचाई से भी ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 184 फीट के करीब है। दरियाए नियाग्रा कनाडा और अमेरिका के मबैन सरहद भी है। ये सरहद दो मुख्तलिफ आबशारों से मिलकर बनती है, अमेरिकन फॉल्स जो कि बाईं जानब है, हार्शू फॉल्स जो कि दाईं जानब है। इस आबशार की लंबाई जफालों से आगे 7 मील तक फैली हुई है और हर साल इसकी लंबाई में इजाफा भी होता जा रहा है। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफ़र करते हैं तो आपको बहुत से अर्जियाती अजायबात देखने को मिल सकते हैं। इनमें से एक आयरिस रॉक है, जो कि वस्ती ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाकाजात में पाए जाने वाला एक कुदरती अजूबा है। ये कुदरती अजूबा दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी पथरीली चट्टान है, जो कि रेतली मैदानी इलाके XP से तुलू होता है। इसकी चौड़ाई 1142 फुट की बुलंदी तक है। दुनिया के बहुत सारे कुदरती अजायबात की तरह आयरिस रॉक की तश्कील भी कटाव से ही हुई है। साइंसदानों के मुताबिक ये कटाव 138 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह चट्टान शैल पत्थर की बनी है, जो सुर्ख रंग के साथ चमकती भी है। 1878 में ऑस्ट्रेलिया के एक वजीर आजम विलियम गोसी ने इसको तलाश किया और इसका नाम हेनरी आयरिस रखा। इस चट्टान की बुनियाद तकरीबन 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। एक और मकाम पर कुदरती अजूबा यानी कि कोरल रीफ पाया जाता है, और इसे द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ दरअसल बहुत से मुख्तलिफ चट्टानों का एक सिलसिला है। द ग्रेट बैरियर रीफ एक समुद्री जानवर के जरिए तश्कील पाया है, जिसे पोलैप्स कहते हैं। जब ये पोलैप्स मर जाते हैं तो इनका स्केलेटन एक पत्थर बनाता है, जिनको लाइमस्टोन या चूने का पत्थर भी कहते हैं। ये पोलैप्स मरने से पहले द ग्रेट बैरियर रीफ से जाकर मिल जाते हैं, जिससे द ग्रेट बैरियर रीफ मज़ीद बड़ा हो जाता है। ये पोलैप्स अपने साइज़ के एतबार से भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ तो काफ़ी बड़े होते हैं, जिनका साइज़ 1 फुट तक होता है, लेकिन बाज़ इनमें 1 इंच की जसामत के हामिल भी होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ग्रेट बैरियर रीफ में 400 के करीब मुख्तलिफ किस्म के पोलैप्स मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, जैसा कि सुर्ख, पीले, टैन, सब्ज और जामुनी रंग के। ग्रेट बैरियर रीफ के हैरत अंगेज रंगों की एक और वजह भी है कि इसके आसपास रहने वाली मछलियाँ, समुद्री कीड़े,
کیکڑے، کلیمز اور سنیکس بھی بڑے حسین اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ بہت سارے سیاح اس حسین چٹان کو دیکھنے کے لیے آسٹریلیا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ کورل ریف سمندر کی 1% تہہ پر بنے ہیں، جبکہ ان میں سمندر کے 25% جاندار اور پودے پائے جاتے ہیں۔ زمین کا سینہ چیر کر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا یہ عجوبہ میکسیکو کے ایک گاؤں پیری کیوٹن میں پایا جاتا ہے، اور اسی گاؤں کے نام پر اس کا نام بھی رکھا گیا، پیری کیوٹن۔ یہ پیری کیوٹن مغربی نصف کرہ ارض کا سب سے کم عمر آتش فشاں ہے۔ اس قدرتی عجوبے کی سب سے انوکھی چیزوں میں سے ایک چیز اس کی بناوٹ ہے کہ جس طرح یہ وجود میں آیا۔ 20 فروری 1943 کو میکسیکو کے ایک گاؤں پیری کیوٹن میں اچانک سے کچھ دراڑیں نمودار ہوئیں، زمین لرز اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 77 فٹ اونچی پہاڑی بن گئی اور آتش فشاں راکھ شگاف سے پھوٹ پڑا۔ پیری کیوٹن گاؤں کے لوگوں نے اطلاع دی کہ آتش فشاں کا مادہ تقریباً 1000 فٹ کی بلندی تک اڑا۔ ہفتے کے آخر تک آتش فشاں کا شکن 328 فٹ تک پہنچ چکا تھا، اور صرف 2 ماہ کے عرصے میں آتش فشاں کا شکن تقریباً 1000 فٹ پر کھڑا تھا۔ پیری کیوٹن آتش فشاں کی لمبائی اسی طرح روز بروز بڑھتی گئی اور بالآخر 1952 میں 1345 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر رک گئی۔ تب تک پیری کیوٹن آتش فشاں سے نکلنے والا مواد تقریباً 3.8 کلومیٹر کے رقبے پر پھیل چکا تھا۔ ناردرن لائٹس آسمان پر پھیلتی مختلف روشنیوں کا ایک مجموعہ اور قدرتی عجوبہ ہے۔ رات کی تاریکی میں پر اسرار رقص کرتی یہ ناردرن لائٹ رنگ دار پردے کی مانند نظر آتی ہیں۔ ان روشنیوں کی اونچائی زمین کی سطح سے تقریباً 97 کلومیٹر بلند ہوتی ہے۔ یہ روشنیاں دوسرے قدرتی عجوبوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک خاص وقت میں اور ایک خاص اونچائی والے مقام پر ہی نمودار ہوتی ہیں۔ ان روشنیوں کو اورورا بوریالیس نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ریڈ لائٹ آف دا ڈان۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان روشنیوں کو دیکھنے تک ہی زندہ رہنا کافی ہے۔ شمالی آسمان میں چمکتی ان روشنیوں کے ساتھ بہت سی کہانیاں اور توہمات منسوب ہیں، جیسا کہ اسکینڈینیویا کے مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ روشنیاں تو خدا کی رسول ہیں۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو وہ ڈر گئے، خاموش ہو گئے تاکہ وہ ان روشنیوں کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ ان کی عزت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ان کے آگے نظریں جھکا لیں اور ادب سے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اسکینڈینیویا کے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ فرشتہ ویلکریز ہے، جس کو جنگ کے دیوتا اوڈن نے بھیجا ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جنگ میں کون مرے گا۔ فن لینڈ کے لوگوں کے مطابق یہ روشنیاں جادوئی آگ کی شعلیں ہیں۔ ان کے مطابق لومڑیوں سے مشابہ رکھنے والی ایک مخلوق کنور تیتو نے اپنی کھال سے چنگاریوں کے ساتھ آسمان کو آگ لگا دی ہے۔ شمالی امریکہ میں ان روشنیوں کو گلیجیت کہتے تھے، جس کا مطلب ہے فٹ بال کھیلنے والوں کی پک ڈنڈی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ روشنیاں فٹ بال میچ کھیلنے والوں کی روحیں ہیں۔ ان روشنیوں کے متعلق تمام توہمات کو کرسٹین برکلینڈ نامی ایک شخص نے حل کیا۔ کرسٹین برکلینڈ بجلی اور مقناطیس کی پوشیدہ طاقتوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ان روشنیوں کے پوشیدہ راز کو جاننے کے لیے اس نے آرکنگ سرکل کے قریب ناروے میں کچھ وقت گزارا۔ اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ روشنیاں تو آسمان میں مقناطیسی طوفان کے آنے کی وجہ سے چمکتی ہیں، جن کو سولر ونڈ کہا جاتا ہے۔